नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फ़सल में यूरिया किसान भाई कब दें, कितनी मात्रा में दें। यूरिया देने से पहले किन बातों का खास ध्यान रखें ताकि पौधे को यूरिया सही से मिल सके और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। और यूरिया कितनी बार दें और कितनी मात्रा में दें, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यूरिया देने से पहले किसान भाइयों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना है, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो यूरिया देने से पहले खेत में आप देख लें, खरपतवार आपका खेत मुक्त होना चाहिए, यानी कि खरपतवार उसमें बिल्कुल एक भी नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हमने इसमें यूरिया दिया है और इसमें जो है खरपतवार बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक भी खरपतवार नहीं है अभी। क्योंकि दोस्तों इसमें हमने 17 से 18 दिन की अवस्था में खरपतवार नाशी का प्रयोग कर दिया था और बाकी जो कहीं कहीं बच गया था खरपतवार वो हमने मज़दूरों की सहायता से इस तरह से निकाल लिया है। अभी निकाला ही है जस्ट, तो अभी इसको हम बाहर फेंकवाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि खरपतवार खेत में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों यूरिया देने का जो सही समय होता है वो 25 दिन के पश्चात होता है, यानी कि 25 दिन से पहले की फसल में आप इसमें बिल्कुल भी यूरिया ना डालें, क्योंकि उससे पहले दोस्तों यूरिया लेने की कैपेसिटी नहीं होती है पौधे की, तो उसके बाद ही यूरिया दें उसमें। और यूरिया देने से पहले दोस्तों पौधे जो है आपके फिक्स कर लें बिल्कुल। अगर आपने मक्का की बुआई सीड ड्रिल से की है, मान लीजिए इसमें अभी यूरिया देने वाले हैं, तो इसमें दोस्तों हमने जो है बुआई की थी वो थोड़ी सी अलग तरीके से की थी और उसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप देखना चाहें तो उस पर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हमने मक्का की बुआई हाथ से की थी, चुपाई की थी एक एक पौधे की। तो इसमें पौधे की दूरी जो बिल्कुल फिक्स है, एक पौधा यहाँ पर है, वापस 1 फीट की दूरी पर यहाँ वापस। तो इसमें दोस्तों हमने पौधा कहीं पर भी उखाड़ कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उखाड़ना है ना कहीं लगाना है। अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो जितने पौधों की हमारी आवश्यकता है तो उतने ही पौधे लगाएं, क्योंकि दोस्तों उसमें कहीं बीज पास पड़ जाता है, कहीं दूर पड़ जाता है। जो पौधे पास होते हैं तो उनको आप हटा लें, तो ये काम आप उससे पहले कर लें। और तीसरी चीज़, इसमें अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो यूरिया देने से पहले दोस्तों खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सूखे में यूरिया दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मक्का यूरिया देने की कंडीशन में हो चुकी है, अगर खेत में सूखा है, बरसात अगर होने वाली है और खेत में सूखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया ना दें। अगर आप यूरिया देते हैं और उसके पश्चात ही अगर बरसात हो जाती है तो वो सारा यूरिया पौधे को नहीं लग पाएगा, क्योंकि दोस्तों खेत सूखा होता है तो इस वजह से ज़मीन उसको खींच लेती है और पौधे तक सारा यूरिया नहीं मिल पाता। तो ज़मीन में बिल्कुल पर्याप्त नमी होने पर ही उसमें आप यूरिया दें। और दोस्तों अब बात करते हैं यूरिया देने का सही तरीका क्या होता है। तो बहुत सारे किसान भाई क्या अलग अलग तरीके से यूरिया देते हैं। बहुत सारे किसान भाई क्या कुछ जुगाड़ बना लेते हैं, बहुत सारे किसान भाई डायरेक्टली छिड़काव करते हैं इस फसल में। तो इन चीज़ों ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप। अगर जुगाड़ से दे रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें दोस्तों कहीं ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा अगर आप हाथ से एक एक पौधे में अगर यूरिया उसकी जड़ में डालें तो वो डायरेक्टली उसको लगेगा। और अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पौधे की जड़ में, एक एक पौधे की जड़ में इस तरह से यूरिया डाला है। और इसका फ़ायदा ये है कि दोस्तों जो यूरिया डायरेक्टली पौधे की जड़ में लगेगा। और अगर आप डायरेक्टली इसमें छिड़काव करेंगे ऐसे, तो वो दोस्तों आधा यूरिया हमारा वेस्ट चला जाएगा। और उसका दूसरा नुकसान ये होगा कि खरपतवार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। हालांकि इसमें अभी खरपतवार नहीं है, अगर हम डायरेक्ट छिड़काव करेंगे तो जो खाली जगह बची है वहाँ पर भी हमारा यूरिया पड़ेगा और उससे दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा हमको। तो ये तरीका दोस्तों बहुत ही बेस्ट है अगर आप इसमें हाथ से एक पौधे की जड़ में यूरिया देते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 1 एकड़ में आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 किलो, यानी कि एक बैग आप आराम से दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ना दें। और पूरी फसल में दोस्तों यूरिया की जो आवश्यकता होती है फसल को 2 से 3 बार आवश्यकता होती है। अगर आपकी फसल मतलब ज़मीन अच्छी है तो उसमें आप फसल जो है 2 बार में हो जाएगी। अगर थोड़ी सी कमज़ोर है, अगर ज़मीन की उपजाऊ शक्ति, तो उसमें 3 बार आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको यूरिया देना है, एकदम से उसको यूरिया नहीं देना, क्योंकि दोस्तों पौधे की जो कैपेसिटी होती है यूरिया लेने की वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। अगर आप एकदम से उसको दे देंगे तो उतना वो एकदम से ले नहीं पाएगा। और इसमें दोस्तों हमारा प्लॉट आप देख सकते हैं, इसमें एक दिक्कत आई थी हमें पहले कि इल्ली का इसमें प्रकोप ज़्यादा हो गया था। उसके लिए दोस्तों हमने पिछले साल बहुत से स्प्रे भी किए और उसका इतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों स्प्रे आप जब भी करते हैं तो उसका सही समय होना चाहिए।
अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, कहीं बादल हो रहे हैं या बरसात आने की संभावना है, बहुत तेज़ गर्मी है, धूप पड़ रही है, तो ऐसे में दोस्तों आपका स्प्रे 100% काम नहीं करेगा, मतलब 80% या 70% ही काम करेगा। और बाकी अगर आप 100% काम करवाना चाहते तो उस समय आपको दोस्तों स्प्रे करना है जब मौसम में नमी हो, यानी कि शाम के टाइम स्प्रे करना है और हवा ना चले, उस समय ध्यान रखना है। और बरसात ना गिरे, अगर आपने स्प्रे किया है और 1 से 2 दिन बरसात ना गिरे तो उस समय आपका स्प्रे अच्छे से काम करेगा। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमने अलग तरीका अपनाया इस साल, क्योंकि उसमें हमने दोस्तों आधा किलो फोरेट दी थी और उसमें 1 किलो यूरिया मिला के हर पौधे के पोटे में डाल दिया था ऊपर। तो इससे दोस्तों हमारी इल्ली जो है बिल्कुल ही एक ही बार में ख़त्म हो गई थी। तो देख सकते हैं सारे पौधे भी स्वस्थ हैं, कहीं कहीं पर बची है, इसके लिए हम एक और स्प्रे इसमें करेंगे। तो और दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारे खेत में मक्का की फसल कहीं पर थोड़ी सी छोटी है, उस साइड थोड़ी बड़ी है। इसकी वजह यह है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमने गर्मियों में सोयाबीन की फसल ली थी यहाँ पर, तो उस वजह से थोड़ी सी ये छोटी बड़ी है। और इसमें दोस्तों किसान भाई कुछ गलती करते हैं कि जो छोटी फसल होती है उसमें ज़्यादा यूरिया की मात्रा दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, उसको पर्याप्त मात्रा ही देनी है जितनी उसको आवश्यकता है, और जो बड़ी फसल है उसमें भी उतनी ही देनी है। उसमें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर एक बार और ज़्यादा दे सकते हैं, अगर पौधे आपको लगे कि यहाँ पर छोटे हैं तो उसको 10 से 12 दिन बाद थोड़ी मात्रा में और यूरिया आप दे सकते हैं, अन्यथा ज़रूरत ना हो तो दोस्तों मक्का की फसल में यूरिया देने से पहले इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। और दोस्तों आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई तो इसको अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें। और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।